हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो है परचेज़ बुक के बारे में। क्लास 11th की अकाउंटेंसी हम पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि परचेज़ बुक क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परचेज़ बुक होती क्या है। ओके, जैसे कैश बुक होती है तो कैश बुक में क्या होता है, आपने कैश बुक पढ़ी होगी। तो कैश बुक के केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैश जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो परचेज बुक है इसके केस में एक सिंपल सा फंडा है जो आपको याद रखना है। अब देखो, कैश ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, कैश ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो। वेदर इट इज़ रिलेटेड विद परचेज ऑफ एसेट्स, वेदर इट इज़ रिलेटेड विद परचेज ऑफ गुड्स, कुछ भी अगर आप परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं अगर वो कैश में हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो परचेज बुक में क्या होता है कि पहली चीज़ आपको रिकॉर्ड करना है परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट। क्योंकि अगर गुड्स कैश में परचेज हुए हैं तो ऑलरेडी वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए होंगे। सो ऐसे गुड्स जो कि आपने परचेज करे हैं क्रेडिट में, वो रिकॉर्ड होंगे। दूसरी चीज़ ये कि बाय डेफिनेशन आपको गुड्स पता होंगे। गुड्स क्या होते हैं, दीज आर द आइटम्स विच आर परचेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग। यानी कि आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि गुड्स क्या हैं, गुड्स का मतलब है प्रोडक्ट्स in which a firm deals with. For example, suppose एक कंपनी है, मान लेते हैं मैसर्स XYZ लिमिटेड है, और ये XYZ जो है फर्नीचर में डील करती है। तो जो भी फर्नीचर क्रेडिट परचेज होगा, यानी कि जितना फर्नीचर आप खरीदेंगे विद एन ऑब्जेक्टिव टू रीसेल इट, यानी आप एज अ गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप उसे ऑब्वियसली परचेज अकाउंट में दिखाओगे। तो आप ऐसे ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे जो क्रेडिट में हो रहे हैं। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज बुक के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो फर्नीचर परचेज कर लेता है फॉर ऑफिस यूज़, मान लेते हैं कि अगर उसने ऑफिस के लिए फर्नीचर ख़रीदा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उसकी एसेट बन जाएगा। तो अगेन ये चीज़ यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी बिकॉज उसने ऑफिस यूज़ के लिए परचेज़ किया है। तो अगर ऑफिस यूज़ के लिए तो इट मीन्स कि इट इज़ अ एसेट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जैसे भी आपने उसे परचेज़ किया है। अब आखिर परचेज बुक का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे बनाएंगे हम परचेज बुक। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। डेट सबसे पहले आएगी, पर्टिकुलर्स में यहाँ पर डिटेल्स आएंगी, जो वो चेयर टेबल कुछ भी परचेज़ कर रहा है, अगर फर्नीचर में डील कर रहा है या मतलब जिस भी गुड्स में वो डील करता है, यहाँ पे वो डिटेल्स आएंगी और सप्लायर का नाम भी आएगा। इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में अगर आपको दिया तो इनवॉइस नंबर आप यहाँ लिखेंगे। LF अगेन लेजर फोलियो है, नंबर्स आपको अगर दिए लेजर फोलियो के आप यहाँ डालेंगे, अदरवाइज़ आप इसको कुछ नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम आता है डिटेल्स का। डिटेल्स में अगेन यहाँ पर टोटल अमाउंट चल रही होती है, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से कि क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसने 200 चेयर्स खरीदी हैं और 10 रुपीज़ की एक है तो यहाँ पे 2000 रुपीज़ आ जाएंगे। सिमिलर वे में आगे और एडिशनल जो भी परचेज़ किया वो आएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ऐड CGST SGST सारी चीज़ें करने के बाद अमाउंट टोटल हो जाएगी। परचेज़ में जो एक्चुअल वैल्यू होती है परचेज़ की वो रिकॉर्ड होगी एक्सक्लूडिंग GST। दैन इनपुट CGST में, क्योंकि परचेज बुक है तो ऑब्वियसली अगर आप CGST SGST पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी और स्टेट के साथ डील करते हैं, ट्रांजैक्शन वहाँ से करते हैं तो IGST होगा और IGST आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। देन लास्ट कॉलम इज़ द टोटल वन। तो यहाँ पे जो आपका परचेज़ की वैल्यू है, इनपुट CGST SGST और IGST की वैल्यूज़ हैं, उनको मिला के यहाँ पे टोटल आएगा। अब ऑब्वियसली अगर CGST SGST होगा तो IGST नहीं होगा, अगर IGST होगा तो CGST और SGST नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेट और कार्टेज चार्जेस की इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। सो जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ तब से कोई भी सेपरेट कॉलम जो प्रोवाइड नहीं किया जाता फ्राइट का इन परचेज बुक। पहले क्या होता था, परचेज बुक में एक जो फ्राइट का कॉलम होता था वो सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया गया था, वहाँ पे एक अलग से कॉलम दिखता था इसमें फ्राइट रिकॉर्ड हम करते थे। लेकिन जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ इसको हटा दिया गया। अब इसका रीज़न क्या है, सो इसका जो रीज़न है वो सिंपल है। जो आपका GST है वो अलग अलग रेट्स पे चार्ज होता है, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। एंड आपकी जो फ्राइट है इट इज़ चार्ज्ड एट फिक्स्ड रेट
ऑफ 18%, यानी कि जो फ्राइट है उस पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 18% पे, वो फिक्स्ड रेट है। इसीलिए जब भी कहीं पे फ्राइट होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक सेपरेट एंट्री के फॉर्म में, यानी जर्नल एंट्री के फॉर्म में इस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि आप इसे परचेज बुक में शो करेंगे। सो ये था कॉन्सेप्ट परचेज बुक का, इनवॉइस बुक का या फिर परचेज डे बुक का। यानी कि जो परचेज बुक है उसको इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।